जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। 75 दिन की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसका आज 28वां दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? देखिए हमने पहले भी बात की थी वाक्यांश के लिए एक शब्दों की। आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द सारे कंप्लीट तैयार हो जाने चाहिए। दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं ईर्ष्यालु। क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो टॉपिक है, वो आपका पूर्णतः क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे 1 से 2 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्दों के आते हैं। तो ये टॉपिक आपको कंठस्थ करना है। अगला हमारा प्रश्न है, अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। यहाँ पर जो हमारा रेखांकित शब्द है वो कौन सा है? लगा। तो लगा के स्थान पर हम कौन सा दूसरा शब्द रिप्लेस कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, अपना हस्ताक्षर लगा दो, इसमें जो रेखांकित शब्द है लगा, लगा से क्या हो रहा है? ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो रहा है। तो लगा के स्थान पर हम कर, जो हमारा कर शब्द है, उसको जोड़कर वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लगा के स्थान पर कर को सेट करें, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? अपना हस्ताक्षर कर दो। क्या होगा? अपना हस्ताक्षर कर दो। जब हम कर लगा देते हैं, तो हमारा वाक्य पूर्णतः क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 वाक्य हमारे शुद्ध हैं और 1 वाक्य क्या है हमारा अशुद्ध है। तो हमें अशुद्ध जो वाक्य है उसे हमें सिलेक्ट करना है। जो हमारे चारों वाक्य हैं, इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, केशव रोटी खा लिया है। यहाँ पर इस वाक्य के अंदर जो त्रुटि है, वो हमारी रोटी खा लिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? केशव ने रोटी खा ली है। क्या होना चाहिए? केशव ने रोटी खा ली है। तो यहाँ पर हमारा अशुद्ध वाक्य कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, फूँक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है, फूँक से पहाड़ उड़ाना, तो उसका जो सही अर्थ है, वो कौन-सा है इनमें से? यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है, फूँक से पहाड़ उड़ाना, तो इसका जो सही अर्थ निकलता है, वो क्या होता है? असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा हमारा? असंभव कार्य की कोशिश करना। अगला हमारा प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबंधित है, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? वाक्यांश क्या है हमारा? जो पृथ्वी से संबंधित है। हमारा जो वाक्यांश दिया गया है, जो पृथ्वी से संबंध है, उसका जो अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं उसे? पार्थिव कहते हैं। जो वस्तु या जीव-जंतु जो पृथ्वी से संबंध रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं उनको? पार्थिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रसोई घर रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? हमारा जो वाक्य दिया गया है, रसोई घर रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। जो हमारा रसोई घर है, इसके ऑप्शन देखते हैं। रसोई घर ऑप्शन नंबर 1 है, का अर्थ है रसोई का बनाया हुआ घर। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? रसोई का घर। ऑप्शन नंबर 3 है रसोइये का घर। ऑप्शन नंबर 4 रसोई में बना हुआ घर। यहाँ पर हमें समास दिया गया है। क्या दिया गया है? समास दिया गया है। तो रसोई घर का जो समास का जब हम विग्रह करते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? रसोई के लिए बनाया बनाया हुआ घर। क्या निकलता है? रसोई के लिए बनाया हुआ घर। तो यहाँ पर रसोई के लिए बनाया हुआ घर का जो सही अर्थ है या उसका जो पर्याय हमें दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, रसोई का
घर, यानी रसोई के लिए बनाया गया घर क्या होता है हमारा? रसोई घर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उपरोक्त जो वाक्य दिया गया है, इसमें से हमें कारक संबंधी त्रुटि को सही करना है। यहाँ पर वाक्य के अंदर हमारे जो कारक से संबंधित त्रुटि है, अगर उसे हम शुद्ध करते हैं तो हमारा जो सही वाक्य होगा वो हो गया, लड़के लड़कियों के साथ नाचे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। लड़के लड़कियों के साथ नाचे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर जो अंतर शब्द दिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, दूरी, आकाश, शेष और हृदय, इनके अंदर जो हमारे तीन शब्द हैं, दूरी, शेष और हृदय, ये तीनों ही अंतर के अर्थ हैं। जबकि ऑप्शन नंबर 2 आकाश हमारा अंतर का अर्थ नहीं है। तो सब सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आकाश। अगला हमारा प्रश्न है, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय किया? इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उपरोक्त जो वाक्य दिया गया है, इसमें से हमें क्रिया से संबंधित त्रुटि को पहचान कर उसे क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करना है। जो वाक्य हमारा, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय किया, इसकी जो क्रिया संबंधी अगर हम त्रुटि को सही करें तो हमारा वाक्य नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया। जो हमारा किया शब्द है उसके स्थान पर क्या होगा, हमारा लिया शब्द आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भेंट के दो अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है, दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। जो हमारा भेंट शब्द है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ क्या है हमारा, मुलाकात, और दूसरा अर्थ जो निकलता है, उस अर्थ से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा, अतिथि को रिक्त स्थान देकर सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो हमारा भेंट का जो दूसरा अर्थ निकलता है, वो निकलता है उपहार। कौन सा निकलता है, उपहार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अतिथि को उपहार देकर सम्मानित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति अपना भोजन स्वयं पकाता है, उसे हम कहते हैं स्वयंपाकी। क्या कहते हैं उसे, स्वयंपाकी। स्वयं के लिए जो भोजन पकाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयंपाकी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? मुहावरा क्या है हमारा, मुसीबत में और मुसीबतें आना। तो जो हमारा मुहावरा है, मुसीबत में और मुसीबत आना, इसका जो सही अर्थ है हमारा यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर 1, कंगाली में आटा गीला होना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हमारा जो यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो क्या है हमारा, गरीब। हमारा जो यहाँ पर रेखांकित शब्द है गरीब, गरीब का जो उपयुक्त जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है हमारा, निर्धन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो रेखांकित शब्द है गरीब, गरीब का जो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, निर्धन। गरीब का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा है हमारा यहाँ पर, निर्धन। अगला हमारा प्रश्न है, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं,
और रिक्त स्थान सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न की विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य पूर्ण करें। ये हमारा जो यहाँ पर संपन्न शब्द है, उसका जो विलोम शब्द होता है, उस विलोम शब्द से हमें यहाँ पर इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा जो संपन्न का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विपन्न। कौन सा होता है? विपन्न। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए गए इनमें से एक वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए इनमें से हमारा जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर 3। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। ये हमारा क्या है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 के अंदर रिक्त स्थान एक है, उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, विश्वास। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सुख विश्वास से उत्पन्न होता है। सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 2 के अंदर जो रिक्त स्थान नंबर 2 है, उसके अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, ईश्वर की सत्ता। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 18 के अंदर हमारा जो रिक्त स्थान 3 है, उसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, महानगरों। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। उस जमाने के नमूने आज भी हैं, मगर वे महानगरों में कम मिलते हैं। उनका जमगढ़ गाँव, कस्बों या छोटे-छोटे नगरों में है। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चीज़। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इनके बहुत अधिक असंतुष्ट न होने का कारण यह है कि जो चीज़ उनके बस में नहीं है, उन्हें वे अदृश्य की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 20 में रिक्त स्थान 5 है, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, आत्मा। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जो सच्चे अर्थों में जड़तावादी हैं क्योंकि उनकी आत्मा पर कठखोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती। ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कमेंट पर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।